सरकारी फंड से करोड़ों रुपए खर्च कर एसी बस स्टॉप का निर्माण किया गया, लेकिन क्यों किया गया? रात तक में नशे का अड्डा बन जाता है या फिर वहाँ पर लोग पी के धुत पड़े हुए होते हैं। बने इस स्टॉप का आखिर फ़ायदा किसे मिल रहा है? रुपए खर्च करके ये जो बस स्टॉप बनाया गया, इसकी सच में हमारे रायपुर वालों को ज़रूरत है? ऐसा होना चाहिए? नमस्कार, मैं हूँ माधवी और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। इस वक्त मैं किसी होटल में नहीं बैठी हूँ, मैं इस समय हूँ भाटा गांव स्थित बस स्टैंड में। ये वही बस स्टैंड है जो हमारे सरकार ने अपने जन नागरिकों के लिए बनाया था। यहाँ पे एसी लगा हुआ है, बैठने की सर्वोत्तम सुख सुविधाएं हैं और फॉल सीलिंग हर चीज़ है, सीसीटीवी कैमरास हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए इस जगह को बनाया गया है वही लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी कि यात्रीगण जो बस का इंतज़ार करते हुए यहाँ पर इंतज़ार करते हैं बैठ के। ऐसा कोई यहाँ पे नहीं बैठा हुआ। आप देख सकते हैं ये एरिया पूरी तरह खाली है। सरकारी फंड से करोड़ों रुपए खर्च कर एसी बस स्टॉप का निर्माण किया गया, लेकिन क्यों किया गया? क्या ज़रूरत थी इसकी? बस यही समझ नहीं आ पा रहा है। मैं इस वक्त भाटा गांव अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड के सामने खड़ी हूँ, यस बस स्टॉप में, जहाँ पर कोई भी यात्री मौजूद नहीं है। एसी चल रहा है, सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, बैठने की सुविधाएं हैं। सरकार ने इसे सिर्फ इसलिए बनाया था कि आम जनता जो गर्मी, बारिश, धूप से परेशान होती हो वो यहाँ पर आके बैठ सके, आराम से बस का इंतज़ार कर सके। लेकिन बस का इंतज़ार कर सके, लेकिन यहाँ पे कोई यात्री है ही नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अकेली खड़ी हूँ, यहाँ पे कोई नहीं, एक गार्ड है जो बाहर बैठा हुआ है। तो सरकारी फंड को करोड़ों रुपए को इतना खर्च करने का क्या औचित्य, क्या उद्देश्य है? ये कोई एक अकेला बस स्टैंड या बस स्टॉप नहीं है जो आज खाली है। ठीक है, आज ये खुला हुआ है, यहाँ पे कोई यात्री नहीं है। रायपुर में ऐसे बहुत सारे बस स्टॉप हैं, एसी बस स्टॉप, जो या तो जहाँ पे ताला लगा होता है, और अगर ताला नहीं लगा है, अगर वो खुला हुआ है तो या तो वहाँ पे आवारा पशु सोते रहते हैं या वो रात तक में नशे का अड्डा बन जाता है या फिर वहाँ पर लोग पी के धुत पड़े हुए होते हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए इतने करोड़ रुपए हमारी सरकार ने खर्चा करके उस बस स्टॉप को बनाया है उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि एसी चल रहा है और लॉकआउट सुविधा भी यहाँ पे दी गई है गार्ड के लिए, और बैठने की पूरी उत्तम व्यवस्था भी है यहाँ पर। बस जिस चीज़ के लिए इस रूम को बनाया गया, इस बस स्टॉप को बनाया गया है, वही यहाँ पर नहीं है, यानी कि यात्रीगण। रायपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर आधुनिक सुविधाओं से लैस एसी बस स्टॉप बनाया गया। दावा था कि यात्रियों को गर्मी, बारिश और धूल से राहत मिलेगी, लेकिन आज हकीकत कुछ और ही यहाँ पर कहानी बयां कर रही है। आज ऐसे कई एसी बस स्टॉप हैं जहाँ पर ताले लटके हुए हैं, जो खुले भी मिलते हैं, पर वहाँ पे यात्रियों की जगह अक्सर आवारा पशु या नशे में धुत लोग दिखाई देते हैं। सवाल यह है कि आखिर जनता के टैक्स के पैसे से बने इस स्टॉप का आखिर फ़ायदा किसे मिल रहा है? दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ एसी बस स्टॉप जेल रोड के पास। एक ये चौक है जो फाफाडी चौक कहलाता है, उसके पहले यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक एसी बस स्टॉप है जो खाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए धूप, बारिश और गर्मी से बचने के लिए हमारे नगर निगम ने, हमारी सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके जो बस स्टॉप है ये बनाया था सुविधाओं के लिए। जैसा कि आपने देखा कि भाटा गांव जो बस स्टैंड है वो बस स्टॉप भी खाली था और ये बस स्टॉप भी खाली है। जब ये सभी बस स्टॉप्स खाली हैं, यात्री यहाँ पर बैठते ही नहीं हैं, तो आखिर ये बनाया किनके लिए गया है? ये किनकी सुविधा के लिए बनाया गया है? शाम होते ही यहाँ पर या तो लोग ताश खेलने बैठ जाते हैं या नशे का अड्डा बन जाता है जो मेन रोड से लगा हुआ है। स्थानीय लोग बताते हैं कि शाम होते ही या तो यहाँ पर ताला लग जाएगा, जैसे कोई व्यक्ति किसी बस का इंतज़ार कर रहा है तो वो बाहर खड़ा रहता है, अंदर बैठने की कोई सुविधा नहीं होती क्योंकि यहाँ पर लॉक लग जाता है। ऐसा कई बार हुआ है कि हम यहाँ से गुजरे हैं तो यहाँ पर ताला लगा होता है, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि नशे का अड्डा बन जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जेल रोड यानी कि फाफाडी चौक से लगा हुआ रोड है, बीच रोड पे है। जो हमारे पूर्व विधायक है कुलदीप सिंह जुनेजा जी, उनका भी ऑफिस यहाँ से लगा हुआ है। ये जो बस स्टॉप है एसी वाले नगर पालिका निगम ने जो बनाए हैं, उसकी ज़रूरत सचमुच रायपुर के लोगों को है, ऐसा आपको लगता है? मेरे को तो नहीं लगता है। यहाँ आवश्यकता इसलिए है, लेटरिन बाथरूम लेडीज़ के लिए आवश्यकता है कि जेंट्स भी कहीं भी गुजारा कर लेगा, लेडीज़ लोग कहाँ जाएंगी आने जाने वाले। अच्छा, मतलब पिंक टॉयलेट यहाँ पे अवेलेबल कराना चाहिए जैसे बना हुआ होता है हर जगह पे। हाँ,
इसकी ज़रूरत है। अच्छा, तो ये एसी बस में अभी 5 से 7 मैंने बस स्टॉप देख कर है, वो सभी खाली थे। तो आपको लगता है कि करोड़ों रुपए खर्च करके ये जो बस स्टॉप बनाया गया, इसकी सच में हमारे रायपुर वालों को ज़रूरत है, ऐसा होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमको ज़रूरत है वो हमको पूरा करें। लेटरिन बाथरूम की ज़रूरत थी यहाँ पर, एक तो पहले से बना बुनाया है, नहीं तो उसको तोड़ो, इसको बनाओ। ठीक है। ठीक है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तेलीबांधा थाना के सामने और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक और एसी बस स्टॉप है जो पिछले के 4 बस स्टॉप की तरह ही खाली हैं। आप देख सकते हैं, शायद अगर मुझे लगता है कि रायपुर में अगर ऐसे दर्जनों भी बस स्टॉप होंगे तो जितनी मैंने कोशिश की है 5-6 बस स्टॉप्स मैं आपको दिखा पाई हूँ, जितना मैं कवर कर पाई आज, वो सारे के सारे खाली मिले या एक तो ऐसा था जहाँ पे ताला लगा हुआ मिला। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे मोस्टली बस स्टॉप्स हैं रायपुर में जहाँ पे ताला लगा होता है। तो ये सुविधाएं किसके लिए? जब जनता को ये सुविधाएं नहीं चाहिए तो आखिर सरकार किसके लिए इतने करोड़ों रुपए खर्च करके ये एसी बस स्टॉप नगर पालिका निगम ने बनाया हुआ है? ये परियोजना आखिर किसके लिए तैयार की गई है, ये हम सच में जानना चाहते हैं। ऐसे ही स्पेशल स्टोरीज़ के लिए बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। ऐसे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। मैं माधवी आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।